Now we are going to start our next topic, properties of genetic materials. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात जब से शुरू हुई तब से कॉन्टिन्यूअस ये बात होती रही कि जेनेटिक मटेरियल का इनफैक्ट कंपोजिशन क्या है और कंपोजिशन के साथ साथ वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो बहुत सारी बातें आई, मेंडल ने फैक्टर की बात की, उसके बाद एक नया सरफेस, नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया जेनेटिक मटेरियल के रेफरेंस में। उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू रही कि इनफैक्ट एक के लिविंग ऑर्गेनिज्म की में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि जेनेटिक मटेरियल का रोल परफॉर्म करता है। ये डाउट बना रहा 1940 तक। 1866 से कहानी शुरू होती है मेंडल के थ्रू। मेंडल ने एक्सप्लोर कर दिया जेनेटिक्स को एक नए डायमेंशन में, लेकिन डाउट्स बने रहे। इवन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की कि हर्शे एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया 1952 उस समय जाकर पूरी कहानी रिवील हुई, एक्सप्लोर हुई कि इनफैक्ट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में आज हम ये कह सकते हैं कि डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, बट कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। इन द केस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड टुगेदर विद द डीएनए as well as the RNA, both are the two nucleic acids among them। क्या ऐसी बात है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया जा रहा, जबकि आरएनए दैट इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, मोर फंक्शन, मोर कैटालिटिक फंक्शन, ज्यादा से ज्यादा कैटालिटिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो आरएनए परफॉर्म करता है। इवन डायरेक्टली जो प्रोटीन की कोडिंग है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जब होगा, हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस के केस में हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म आरएनए के कंट्रोल में होता है। तो फिर आखिर क्यों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द आरएनए। इवन देन इन केस ऑफ द टीएमडी, टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर बात होती है तो टीएमडी में क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, कुछ वायरसेस के एक्सेप्शन को छोड़ा जाए, तो मैक्सिमम केसेज में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, आनुवंशिक पदार्थ के गुण। जिस मटेरियल की जब बात आती है तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को एक एक कर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और बी कंसिस्टेंटली। एक बात याद रखना हमेशा कि सारे टॉपिक जितने भी डिस्कस किए जाए, जो भी चैप्टर के आपके कंटेंट्स हैं, सारे कंटेंट्स को थारोली समझने की कोशिश करना। कोई ऐसा मिरेकल नहीं होने जा रहा है कि जो तुमको बहुत स्पेशल टेक्निक आ जाएगी, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा जिससे कि बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा करना है तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात आती है जेनेटिक मटेरियल के लिए, तो ये कंसीडर किया जाता है कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा दैट मस्ट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स।
जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात होती है तो कई बातें निकल के सामने आती हैं और शायद यही एक फैक्टर रहा होगा कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन रहा बहुत दिनों तक कि दैट इज द एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस के कंडीशन में हम बात करते हैं तो प्रोटीन और प्रोटीन के साथ साथ डीएनए और आरएनए इनका प्रेजेंस है सारे सेल्स में। तो ये एक पॉइंट ऐसा था कि जो कि प्रोटीन के फेवर में जा रहा था। इसके साथ ही साथ दैट इज द सेम अमाउंट, ये अब बात आई कि सेम अमाउंट ऑफ will be present in all somatic cell। ये जेनेटिक मटेरियल का सेम अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट जो हो, ये सारे सेल में प्रेजेंट होना नेसेसरी है। इस पॉइंट पर भी बात बहुत क्लियर नहीं होती है और ये होता है कि ऑलमोस्ट जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग सेल हैं, उनका एक ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन है और उस सिमिलर कंपोजिशन के केस में प्रोटीन का एग्जिस्टेंस, डीएनए का एग्जिस्टेंस, आरएनए का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहा। तो शायद यही वजह रही कि एनसीईआरटी ने इन दोनों पॉइंट्स को फोकस नहीं किया है। जितनी भी साइड बुक्स में आप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो वहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इन पर फोकस नहीं करता है। एनसीईआरटी फोकस करता है दूसरे सारे पॉइंट्स पर, जो 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कंसीडर किया एनसीईआरटी ने, वहां पर बात करता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि दैट मटेरियल capable to replicate or you can say that duplicate वही केमिकल कंपोनेंट्स जेनेटिक मटेरियल माने जाएंगे कि जो केमिकल कंपोनेंट्स जिसमें की प्रॉपर्टी किसकी हो, रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो या डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हो। तो रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में हमको मालूम है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दूसरा केमिकल कंपोनेंट, न तो प्रोटीन, न ही आरएनए और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में एग्जिस्ट होती है, डीएनए में ही पाया जाता है, जबकि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के इंटरफेज के केस में, इंटरफेज के स्टेज में रिप्लिकेशन होता है, जहां कोई जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डबल कर लेता है और इस वजह से जब प्रोसेस ऑफ मियोसिस होगा, मियोसिस के प्रोसेस में या माइटोसिस सेल डिवीजन, दोनों कंडीशन में माइटोसिस मियोसिस एज वेल एज इन द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन जब होगा, तो इस प्रोसेस में एक सोमैटिक सेल, वन सेल जो कि डिप्लॉयड है, 2n नंबर की है, वो डिवाइड होगी और इससे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये चारों की चारों हैप्लॉयड हो जाती हैं। यही कंडीशन इसी तरह का डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी की वजह से मियोसिस के प्रोसेस में एक सेल जो कि डिप्लॉयड है, इससे 2 नई डॉटर सेल्स बनती हैं और ये दोनों नई डॉटर सेल्स जो बनेगी वो डिप्लॉयड होती हैं। ये फीचर प्रोटीन में एग्जिस्ट नहीं किया और न ही ये प्रॉपर्टी आरएनए में पाया जाता है, जिस वजह से
ये पॉइंट फेवर किया कि प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन कहां पाया गया, तो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन सिर्फ डीएनए में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी मेंशन करता है कि दैट मस्ट शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल। दूसरा पॉइंट जो ओवरऑल हम फोर्थ पॉइंट करते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इस स्टेबल स्ट्रक्चर के फेवर में जो बात आती है वो बात आती है कि इन कंपेरिजन ऑफ प्रोटीन और आरएनए दोनों के कंपेरिजन में डीएनए का ये स्ट्रक्चर हम तीनों को एक साथ यहां लिखते हैं कि प्रोटीन आसानी के साथ डीनेचर्ड हो जाता है। जब भी प्रोटीन को हम हीट करते हैं, जैसे कि ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में ही हमने पाया था, या दूसरे अदर भी एक्सपेरिमेंट्स अगर किए जाएं, या जो बात होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस की, तो ये कंसीडर किया जाता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही प्रॉपरली परफॉर्म होता है। तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर परफॉर्म होने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि दैट इज द अनस्टेबल नेचर ऑफ द प्रोटीन। इसका नेचर अनस्टेबल है, एज वेल एज दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। ये दोनों स्टेबल नहीं होते। और अब ये अनस्टेबिलिटी आरएनए की कहां से है? क्यों? ये भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में आरएनए में प्रॉब्लम क्या है डीएनए के कंपैरिजन में, कि यहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, यहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और यहां पर राइबोज शुगर होगा। लेकिन जो डिफरेंस आता है दैट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूरेसिल। इन दिस केस यहां पर यूरेसिल है और यहां पर थियामीन है। ये थियामीन का एग्जिस्टेंस इस डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है इन कंपैरिजन ऑफ द यूरेसिल। इसके साथ साथ आरएनए के सेकेंड प्राइम OH ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट इज द मच मोर रिएक्टिव आरएनए क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव हुआ। और इसके ज्यादा रिएक्टिव होने का ड्रॉबैक हुआ क्या कि दैट इज द अनस्टेबल कंपाउंड। ये स्टेबल नहीं रह पाता आरएनए, जबकि डीएनए स्टेबल है। दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ द केसेज आरएनए दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए का, जबकि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए का इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी मेंशन करता है, ये ध्यान देना कि these are the points of the NCERT, but these are included, ये भी इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन स्पेशली एनसीईआरटी इन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करता है। चूंकि एनसीईआरटी की ये प्रॉपर्टी है, वो क्रीम कंटेंट को एब्जॉर्ब किया गया है एनसीईआरटी में, तो कंसंट्रेट होकर हमको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पर एनसीईआरटी फोकस करता है, दैट कंटेंट इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूटेशन हो सके, जो कि केमिकल कंपोनेंट म्यूटेट कर सके। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड and next one that will be the fourth, while as in general that is the sixth point. तो म्यूटेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है डीएनए में।
डीएनए के स्ट्रक्चर में टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होता है, और इस म्यूटेशन के होने की वजह क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर म्यूटेशन हुआ तो दैट लीड्स द वेरिएशन. व्हाट्स दैट? द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के विकास के लिए, उसमें क्रमिक विकास की प्रक्रिया के लिए वेरिएशन का होना जरूरी है. वेरिएशन दैट लीड्स टू द डाइवर्सिटी. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भिन्नताएं हो रही हैं, जो भी एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो यहां से जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो बेस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है वेरिएशन. तो वेरिएशन की जड़ क्या है? दैट इज द म्यूटेशन. नो डाउट, अगर प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें, इन जनरल सेल डिवीजन में भी, मियोसिस के में, तो उसकी वजह से भी वेरिएशन है. बट म्यूटेशन लीड्स द मेजर चेंजेस. इसकी वजह से नई स्पीसीज भी डेवलप होती है. बहुत सारे चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं. तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एनसीईआरटी मेंशन करता है, दैट केमिकल कंपोनेंट विच इज कैपेबल टू म्यूटेट, दैट कैन चेंज टू देमसेल्व्स. अगर उसमें बदलाव हो रहा है, उसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द प्रयोग करता है. उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन होता है म्यूटेशन, और इस उत्परिवर्तन की वजह से क्या होती है? विभिन्नताएं आती हैं, विभिन्नता होगी, और इस विभिन्नता की वजह से जीवों में क्रमिक विकास की प्रक्रिया होगी. जो क्रमिक विकास जीवन के लिए आवश्यक है, वो होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन. फोर्थ एंड इन जनरल 6 पॉइंट जो है, जिस पर कि एनसीईआरटी फोकस करता है, दैट्स ओबे दैट फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस अगर फॉलो हो रहा है, तो वो जो फॉलो कर रहा है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल. तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का तात्पर्य क्या हुआ? मेंडेलियन इनहेरिटेंस इंडिकेट करता है कि दैट मटेरियल विच इज कैपेबल टू स्टोर एंड कैरी, क्या करेगा? वो स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को और उसको ट्रांसफर करेगा दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करेगा. मेंडेलियन इनहेरिटेंस रेफर्स द स्टोरेज एंड कैरियर. इसके साथ साथ एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेस 3 चीजें होनी जरूरी है. वो केमिकल कंपोनेंट जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को, आनुवंशिक सूचनाओं को, मैटर्स को स्टोर करता है, स्टोर किया, कैरी किया और फिर एक्सप्रेस किया. स्टोरेज इन रेफरेंस क्या होगा कि दैट मटेरियल स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस. अब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस में क्या बातें आई? व्हाट्स दैट genetic information? What that information should be transferred from
parent to their progenies। अगर माँ बाप से, माता पिता से, पेरेंट्स से जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर रहा है तो वो जेनेटिक मटेरियल है। एज वेल एज दैट स्टोर इन द प्रोजेनी, जो पेरेंट से प्रॉपर्टीज मिली हुई है उन प्रॉपर्टीज को स्टोर करके रखता है। तो जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो जीन एक्सप्रेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये दोनों काम कर रहा है, स्टोरेज का काम किया, कैरियर किया काम किया, पेरेंट से प्रोजेनिज तक इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले आ रहा है। इसके साथ साथ एक्सप्रेशन, जब जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक पर हम आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमको मिलेगा जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस फ्रॉम द डीएनए एंड फ्रॉम द आरएनए फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन टेक्स प्लेस। ओवरऑल प्रोसेस में होता क्या है कि डीएनए के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस रिवील होते हैं, खुलते हैं, और वो रिवील होकर आरएनए के फॉर्म में चेंज होते हैं, डीएनए से आरएनए बनते हैं, और इस आरएनए में जेनेटिक कोड एग्जिस्ट होता है। इसमें जेनेटिक कोडोन जो होते हैं, कोड जो होते हैं, वो बिल्कुल कन्फाइंड हो जाते हैं, और इन जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स के लिए ट्रिपलेट्स बनेंगे। ट्रिपलेट्स होते हैं ये, और ये ट्रिपलेट से एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। तो अगर इस सारे पॉइंट्स को हम कंक्लूड करें तो ये सारा कलेक्शन, सारा इंफॉर्मेशन इस मेंडेलियन इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। इन जनरल अगर हम सिर्फ मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट तक बात सीमित है। ये बात आगे तक है, ये बात आगे तक कहाँ, ये जीन एक्सप्रेशन तक बात आती है, और तब जाकर ये बात कंप्लीट होती है। तो बेसिकली अगर एनसीईआरटी की बात है तो हमको इन 4 बेसिक पॉइंट्स पर फोकस करना। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, उसमें पहली बात हमने की कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। जेनेटिक मटेरियल वो है जो कि सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन के स्कोप्स हैं, क्योंकि प्रोटीन और आरएनए भी इंक्लूड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट सारे सेल्स में। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के कंसीडर किया जाता है। दूसरा, सेम अमाउंट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सारे सेल्स में सेम अमाउंट ऑफ उस मटेरियल का प्रेजेंट होना जरूरी है, और स्पेशली उस कंडीशन में जबकि वो सोमैटिक सेल है, जबकि वो सोमैटिक सेल है। तो ये सेकंड पॉइंट से हम स्लोली डीएनए के फेवर की में आते हैं, डीएनए की तरफ आते हैं। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं किया है। एनसीईआरटी ने सिर्फ लास्ट के ये 4 पॉइंट्स रखे हैं। पहला क्या रखा है? कैपेबल टू रिप्लिकेट और डुप्लीकेट।
वो केमिकल कंपोनेंट जो कि अपना रिप्लिका, अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना सकता है, जो कि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन में रिवील होती है। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ डीएनए आता है, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से इसके कार्बन कॉपी बनते हैं, आइडेंटिकल कॉपी बन जाती है, आइडेंटिकल कॉपी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हम लोगों ने मेंशन किया, वो कहा कि स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर केमिकली भी होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, दोनों तरह से, स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी की हमने बात की कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थियामीन एट द प्लेस ऑफ द यूरेसिल। तीसरा पॉइंट क्या था कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में OH सेकेंड प्राइम जो आरएनए में रिएक्टिव होता है, आरएनए में जो सेकेंड प्राइम OH ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात हो। स्ट्रक्चरली इसके कंपोनेंट में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, और ये लेस रिएक्टिव है, हीट का इंपैक्ट इस पर कम पड़ता है, तो ये स्टेबल हो गया। थर्ड पॉइंट जो एनसीईआरटी का है, दैट केमिकल कंपोनेंट विच इज कैपेबल टू म्यूटेट, जिसमें म्यूटेशन हो सके। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये म्यूटेशन की प्रॉपर्टी डीएनए में पाई जाती है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन म्यूटेट करेगा, म्यूटेट करके स्टेबल होना, ये सारी प्रॉपर्टी डीएनए में प्रेजेंट है। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला कौन हुआ, तो वो हमारा डीएनए हुआ। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डीएनए इज द परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी है, इस कंफ्यूजन में हमको नहीं रहना है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, कुछ वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अगर परफेक्शन की बात आती है तो परफेक्शन के रेफरेंस में डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को कम नहीं कहा जा सकता। आरएनए इज द प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, ये पॉइंट नोट कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे, आरएनए की डिफरेंट टाइप के आरएनए की बात होगी, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच आरएनए इज इंपॉर्टेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कैटालिटिक फंक्शंस हैं, जो भी एमिनो एसिड के सिंथेसिस का काम है, वो सब का सब किसके थ्रू होना है, तो आरएनए के थ्रू होना है। दैट इज द मैसेंजर, दैट इज द ट्रांसपोर्टर, दैट इज द सिंथेसाइजर, वो सिंथेसाइज करता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टीआरएनए की, एमआरएनए की, आरआरएनए की। तो ये रहे हमारे डीएनए और आरएनए। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, thank you very much to all of you to watching this video. Enjoy the learning, don't take it as burden. एजुकेशन बोझ नहीं हो सकता,
एक बात हमेशा याद रखना, अगर इसको एंजॉय करोगे तो बेहतर है, तो तुम्हारा कैरियर सेफ है। अगर बर्डन बना लिया, बर्डन मान लिया, तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।